चलिए गाइज, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज के इस पावरफुल पावरफुल सेशन में हम समझेंगे स्नाइपर एंट्री सीक्रेट्स, स्विंग, एचएल, मार्केट स्ट्रक्चर, डिस्काउंट जोन। ठीक है। सो गाइज, अगर आप मार्केट को गलत जगह से समझोगे, ठीक है, तो एंट्री सही होने के बाद में भी आपके जो है स्टॉप लॉस लगेगी। लेकिन अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर, जोन और एंट्री लेवल समझ जाओ, तो आपका जो 1:3 या 1:4 का रिस्क रिवार्ड का आप जो है 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 रिस्क रिवार्ड के स्नाइपर बन सकते हो। ठीक है। तो आज हम ना तीन जो है पावरफुल चीजों को सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा स्विंग हाई लो ढूंढना, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है, कौन सा एंट्री देता है इन दोनों में, इंटरनल देता है या एक्सटर्नल देता है। प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट जो है, कौन से जोन में एंट्री सेफ होती है। ठीक है। और आपको एक छोटा सा क्राइटेरिया है, वो उसको फॉलो करना है। अपनी नोटबुक निकालो, और ये सेशन आपके लिए जो है ट्रेडिंग का कैरियर जो है, आपका ट्रेडिंग कैरियर को पूरा, ये क्या क्या बन सकता है, गेम चेंजर बन सकता है ये सेशन। तो इसलिए अपना नोटबुक निकालो, उस पर आपको चीजें नोट डाउन भी करनी है। ठीक है। अभी नहीं, बाद में भी कर सकते, क्योंकि आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे हायर टाइम फ्रेम का जो यूज है, अ, कैसे किया जाता है स्ट्रक्चर में। स्विंग हाई और स्विंग लो, एंड हायर टाइम फ्रेम में इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है। और मार्केट को देख लो। हम्म, इस तरह से मार्केट अभी मूव दे रही है। चलिए, सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम में जाके मार्केट को क्या करते हो, चेक करते हो। ठीक है। हाई टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि 1H 4H या डेली टाइम फ्रेम से आपको मेजर ट्रेंड और बिग स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। जैसे कि मान लीजिए हम 1H में जाके देखते हैं, तो 1H या 4H या डेली का जो है, वो हाई टाइम फ्रेम है। और इसमें हमें क्या दिखेगा, मेजर ट्रेंड दिखेगा, जो एक्चुअल में मार्केट का ट्रेंड है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। और हाई टाइम फ्रेम का जो स्विंग होता है, हम क्या कर सकते हैं उसको, हाई टाइम फ्रेम का जो स्विंग हाई होता है, स्विंग हाई या लो मार्क करो। जैसे मान लीजिए, इसको सबसे पहले रिमूव कर देते हैं। ये रिमूव हो गया। तो हमारा स्विंग हाई यहाँ पे है। ठीक है। ठीक है, ये हमने मार्क किया, ये हमारा स्विंग हाई है। और इसका स्विंग लो कहाँ होगा, जैसे हमने स्ट्रक्चर पिछले सेशन में समझा था। ठीक है। इस स्विंग हाई का स्विंग लो कहाँ होगा, ये होगा। ठीक है। अब ये स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है, देखिए, स्विंग हाई या स्विंग लो को ढूंढने का जो है, हाई टाइम फ्रेम में और टू लोअर टाइम टाइम फ्रेम। स्विंग हाई जहां प्राइस ने टेम्परेली टॉप बनाया हो, टेम्परेली, ये टेम्परेरी टॉप होता है जिसको हम हायर हाई बोलते हैं, स्विंग हाई। इसने क्या बनाया, टेम्परेली टॉप बनाया हो, और लेफ्ट लेफ्ट या राइट कैंडल जो हो वो लो हो। ठीक है। लेफ्ट या राइट जो हो कैंडल लो हो, या तो ये लेफ्ट हो या तो ये राइट हो, इसमें कैंडल इसकी क्या हो, स्विंग हाई की लो हो। ठीक है। और जो स्विंग लो होता है, स्विंग लो हमारा जहां प्राइस ने टेम्परेली बॉटम बनाया हो, लेफ्ट या राइट इसकी कैंडल हाई हो।
ठीक है। ये होता है स्विंग हाई और स्विंग लो। स्ट्रक्चर में आपको आपका जो स्विंग हाई स्विंग लो रहेगा ना, वो आपका जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इस तरीके से बनता है, ये इस तरह से बनता है। तो इसमें आपका टेम्परेरी बेस के लिए, क्योंकि ये परमानेंट तो होने वाला नहीं है, मान लीजिए ये हाई, ये परमानेंट तो होने वाला नहीं है, एक टेम्परेरी बनेगा। इसकी कैंडल लेफ्ट या राइट कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्विंग हाई है, और ये आपका क्या होगा, स्विंग लो होगा, टेम्परेरी बेस के लिए, क्योंकि ये ब्रेक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो यूज है वो हमें क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम में ही हमारा एक वैलिड ट्रेंड और हमारा जो स्विंग हाई स्विंग लो हमें पता चलने वाला है, ठीक है। मेजर टाइम फ्रेम 1H 4H और 1 डे के स्ट्रक्चर में भी आप इसे देख सकते हो, ठीक है। और हाई टाइम फ्रेम का स्विंग जो होता है, आप उसको हाई और लो मार्क करो, जैसे हमने ये मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, इस स्विंग हाई और लो के पास इंपॉर्टेंट जोन होता है जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी जोन, ठीक है। क्या होता है, लिक्विडिटी जोन होता है। अब ये हमारा एक मेजर स्ट्रक्चर है, बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये भी क्या है, ये भी एक स्विंग हाई और स्विंग लो है, ठीक है। ये वाला जहां पे मैं मार्क कर रहा हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पे जा रहा है, ये वाला, ये भी एक क्या है, स्विंग लो है, ठीक है। लेफ्ट या राइट दोनों साइड हो सकते हैं। ये भी एक स्विंग लो, और यहाँ पे क्या होता है, इनके इस जोन पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है, लिक्विडिटी जोन होते हैं। तो आपने समझा, हाई टाइम फ्रेम जो स्विंग हाई स्विंग लो होता है, उसके ऊपर नीचे कहीं पे भी लिक्विडिटी होती है। लोअर टाइम फ्रेम का जो है वो यूज क्यों किया जाता है, देखिए, हमने सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम के हाई हायर टाइम फ्रेम में हमने स्ट्रक्चर के अंदर जाके लोअर टाइम फ्रेम फाइंड करना है। जैसे मान लो ये एक हाई टाइम फ्रेम है, 1H का, यहाँ से यहाँ तक। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर हमें लोअर टाइम फ्रेम क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। और लोअर टाइम फ्रेम में जब आप स्ट्रक्चर ब्रेक होता है या लिक्विडिटी स्वीप होती है, तब आपको यहाँ पे एक स्नाइपर एंट्री का मौका मिलता है। जैसे कैसे, चलो हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। सबसे पहले ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्विंग हाई स्विंग लो, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें 1 मिनट या 5 मिनट में हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। और इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी मार्केट मूवमेंट करता है, मान लो यहाँ पे ये क्या हो गया, लिक्विडिटी हम समझेंगे आगे जाके, ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं प्रॉपर, हम एंट्री लेना भी सीखेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। मान लीजिए मैंने क्या बोला आपको, लोअर टाइम फ्रेम भी वैसे ही आपको फाइंड करना है, जैसे हमने पिछले सेशन में समझा था कि आपको क्या करना है, हायर जैसे आपको जैसे क्या समझना, स्ट्रक्चर समझना। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। हाई से आप स्टार्ट करते हो, उसके बाद आपका जो है स्ट्रक्चर बनते चलता है। क्या आपका हाई आ गया, ये लो आ गया, हायर लो, और सॉरी लोअर हाई और लोअर लो। ये इंटरनल आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। कि स्ट्रक्चर के अंदर हाई टाइम फ्रेम के अंदर क्या है, हायर टाइम फ्रेम के अंदर जाकर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। या आप देखते हो, तो इसका यूज कैसे करना है, जब लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर ब्रेक होता है या लिक्विडिटी स्वीप होती है, तब आप यहाँ से आपको स्नाइपर एंट्री का मौका मिलता है। स्नाइपर किसको बोलते हैं, शार्प मूव आते हैं जो, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ डाउन साइड, है ना। अब हम एक्सपेक्ट करते कि इधर, लेकिन ये लिक्विडिटी बन गया, क्योंकि ये तो ब्रेक हो गया। अब ये यहाँ पे अगर कोई एक्सपेक्ट करेगा, जिसको यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगी सेल की,
मान लो इधर कहीं से या इधर कहीं से आपको फेयर वैल्यू गैप से या ऑर्डर ब्लॉक से या आपका जो भी डिस्काउंट प्रीमियम जोन होगा या सप्लाई होगी, कहीं से भी आपने अगर एंट्री ली तो वो ट्रैप हो जाएगा। लेकिन हमें कब एंट्री लेनी है, हम समझेंगे इसको भी। बट यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका हायर लो ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेकअप जो है स्ट्रक्चर हो गया बाइंग साइड में। ठीक है। तो जब भी इस एरिया में लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो उसके बाद में आपका क्या बनता है, एक स्नाइपर एंट्री का जो है ट्रेड बनता है। ठीक है। तो ये फर्क होता है इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर। स्विंग हाई और स्विंग लो को ढूंढना कैसे है, हाई टाइम फ्रेम में और लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है। एंट्री आपको आगे सिखाएंगे। ठीक है। अब हम समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें से कौन सा एंट्री देता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मतलब हमारा मेजर स्विंग स्ट्रक्चर होता है। मेजर स्विंग जैसे मेजर टाइम फ्रेम 1H 4H। ठीक है। ये होता है हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने वो बताया आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है। ये आपका क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको ट्रेड मिलती है। ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलती है, ट्रेड मिलती है। इंटरनल मतलब छोटे टाइम फ्रेम में हम क्या क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। और हाई टाइम फ्रेम के अंदर और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो हाई टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर स्विंग हाई और स्विंग लो होता है, और उसी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे क्या बनते हैं, लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम के स्मॉल स्ट्रक्चर बनते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं। और छोटा टाइम फ्रेम जो होता है इसमें आपको जल्दी लिक्विडिटी ग्रैब देखने को मिलेगी, आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा, ट्रेंड चेंज आपको देखने को मिलेगा किसमें, छोटे टाइम फ्रेम में। छोटा टाइम फ्रेम लाइक के 1M 3M 5M, ये छोटा टाइम फ्रेम है। ठीक है। और इंटरनल स्ट्रक्चर ही स्नाइपर एंट्री देते हैं। आप अगर कभी भी ट्रेड करोगे तो आप 1H पे ट्रेड नहीं करोगे, 4H पे ट्रेड नहीं करोगे। आप कभी भी ट्रेड करोगे आप 1M पे करोगे, 3M पे करोगे, 5M पे करोगे। इसी के अंदर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखने होते हैं, इसी के अंदर हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है ट्रेड के लिए, इसी के अंदर हमें फेयर वैल्यू गैप देखना होता है, इसी के अंदर हमें रिवर्सल देखना होता है। क्योंकि सबसे पहले जब भी रिवर्सल होता है तो छोटे टाइम फ्रेम में होता है। ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सिर्फ आपको बताता है कि स्ट्रक्चर कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, किस एरिया पे किस जोन पे आपको ट्रेड करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर बताता है कि आपको कब ट्रेड करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको बताता है कि आपको ट्रेड कहाँ पे करना है। मान लीजिए ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है वो हमें बता रहा है कि हमें यहाँ से सेल करना है या हमें यहाँ से बाय करना है। ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अभी इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएंगे, इसके अंदर जाके हमें क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बताएगा कि हमें ट्रेड कब करना है। ठीक है। कहाँ पे करना है, बड़े स्ट्रक्चर में, छोटे स्ट्रक्चर में, कब करना है। ठीक है। अब हम एंट्री प्लान कैसे कर सकते हैं इसमें। एक्सटर्नल स्विंग हायर लो पे जो एक्सटर्नल हमारा 1H के अंदर जाते हैं हम। एक्सटर्नल जो है हाई टाइम फ्रेम में हम गए, हमने यहाँ पे क्या किया, स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क किया। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में आकर इंटरनल स्ट्रक्चर कहीं पे भी ब्रेक कर रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड थर्ड स्टेप में अब हम चला गए। इस तरीके से हमने एक्सटर्नल मार्क कर लिया। अब हम जाएंगे, थर्ड स्टेप हमारा रहेगा कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में रिवर्सल कहाँ कर रहा है, या छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट रिट्रेसमेंट कहाँ कर रहा है। ठीक है।
फोर्थ स्टेप हमारा इसमें रहेगा कि हमने जो है एसएल कहाँ लगाना है, ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट फ्रेमवर्क मार्केट ज्योमेट्री जोन, ठीक है। प्रीमियम और डिस्काउंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रीमियम में हम ना फिब का यूज करते हैं। प्रीमियम में हम क्या करते हैं, फिब का यूज करते हैं। और अगर हमें प्रीमियम में क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। प्रीमियम में अगर हमें बाय करना है तो हम क्या करेंगे, और अगर हमें डिस्काउंट में सेल करना है तो हम क्या करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखो, ये हमारा मान लो स्विंग हाई है और स्विंग लो है, इस तरह से, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिबो को यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इसकी एक रेंज होती है। बाइंग साइड का जो आपका होता है, डिस्काउंट जोन जो होता है, एंट्री जोन फॉर बाय, है ना। 0.50% से लेके 0.50% से लेके 0.78 तक का जो है आपका क्या होता है, डिस्काउंट जोन होता है। कौन सा डिस्काउंट जोन होता है इसमें, अगर हम बाई करते हैं। अगर हम बाई करते हैं, ये पूरा जोन होता है डिस्काउंट जोन, ठीक है। और इसी एरिया से जो है स्मार्ट मनी क्या करते हैं, बाई करते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका डिस्काउंट जोन। और अगर सेल साइड हम लगाते हैं इसको, मान लीजिए स्विंग हाई और स्विंग लो है, तो सेल साइड अगर हम इसको लगाएंगे, तो सेल एंट्री कहाँ होगी, सेल एंट्री होगी आपकी 50 से नीचे जीरो तक, सॉरी, जीरो तक नहीं, 50 से ऊपर 100 तक, ठीक है। क्या होगा, 50 से ऊपर 100 तक आपकी क्या होगी, सेल एंट्री होगी। और बोर्ड जोन होता है ये। और यहां से ही जो है स्मार्ट मनी क्या करते हैं, प्रीमियम जोन से सेल एंट्री लेते हैं, ठीक है जी। अब ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, प्राइस जब डिस्काउंट जोन में हो, बाइंग सेटअप ढूंढो। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपका कोई भी सेटअप बन रहा है, फेयर वैल्यू है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, रिजेक्शन हो रहा है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। सेलिंग जोन में क्या है, प्रीमियम, जब प्राइस प्रीमियम जोन में हो और सेल सेटअप ढूंढो, लिक्विडिटी स्वीप या स्ट्रक्चर ब्रेक या चेंज ऑफ फैक्टर कुछ भी हो रहा है वहां, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ट्रेडिंग में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है पेशेंस और राइट जगह एंट्री लेना, है ना। हमने कॉन्सेप्ट समझना है सबसे पहले। और अगर ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई, आपने इनको अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, जैसे स्विंग, हायर लो कैसे ढूंढे, इंटरनल स्ट्रक्चर से कैसे एंट्री लें, प्रीमियम डिस्काउंट जोन में कैसे ट्रैप जो है उसको अवॉइड कर सकते हो आप, है ना। क्योंकि आपका जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना है, ऐसे ऐसे ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो आप मार्केट में ना एक अच्छे ट्रेडर, एक डिसिप्लिन ट्रेडर और एक स्नाइपर बन सकते हो। स्नाइपर का मतलब समझते हो, मार्केट में हर दिन सिग्नल जो होता है ना, मार्केट में हर दिन सिग्नल नहीं बनना है, ठीक है। मार्केट को मार्केट को जो है अपना गुलाम बनाओ, ना कि आप मार्केट के गुलाम।
या आप सिग्नल के गुलाम बनो। ठीक है। क्या होता है ना, हम लोग मार्केट में हर एक सिग्नल पे ट्रेड करना चाहते हैं, बट वैसा हमें नहीं करना है। हमारे सेटअप पे मार्केट जब आए तब हमें ट्रेड करना है। और मार्केट ऐसी है कि ये मार्केट आपको बार बार सिग्नल देती है। ठीक है। मार्केट क्या करती है, आपको बार बार सिग्नल देती है, पर स्नाइपर सिर्फ वो ही है जो मार्केट को कंफर्मेशन हो, जब उसको कंफर्मेशन मिलती है तब वो ट्रेड लेता है। जब उसको कंफर्मेशन नहीं मिलती तब वो ट्रेड नहीं मिलता। आपका जो भी सेटअप है उसके आप मास्टर बन जाओ, और मार्केट आपकी गुलाम बन जाएगी। आप जैसा मार्केट को बोलोगे, जैसा आप सोचोगे, मार्केट में वैसे ही होगा। ठीक है। सो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने 3 टॉपिक कवर करे, और हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आगे जाके आपको इसका रिकॉर्डिंग वीडियो मिले जाएगा अभी, कल। कल आपको इसका रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, और आप उसको भी देख सकते हैं जाके जाके, जिसको अच्छे से समझ नहीं आया होगा अगर। और ये इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि आगे जाके जो एंट्री मॉडल हम समझेंगे वो इसी के अंदर एंट्री मॉडल समझेंगे, तो ये आपको समझ आएगा तभी वो भी समझ आने वाला। ठीक है गाइस। सो अगर किसी के कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।